टू द एलाइट अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसे अपनी इंग्लिश को सीरीज़ को शुरू किया हुआ है, आज हम उसको ही आगे लेके चलेंगे। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तो उसके साथ हमारे जितने भी इंटरलिंक चैप्टर्स हैं हम वो करेंगे, है ना। तो हमने टेंसेस भी कर लिए थे और कंडीशनल सेंटेंसेस भी कर लिए थे। आज हम उसके बाद थोड़ा सा ईजी टॉपिक करेंगे, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली दिस इज़ वेरी ईजी टॉपिक विच इज़ क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट गारंटीज़ यू 1 नंबर, क्योंकि ये PSSB इसका एक क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे क्या रूल्स हैं। इसके रूल्स की सिर्फ एक शीट है, मैं आपको वो रूल्स करवाती हूँ साथ ही में, और साथ ही में आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊँगी एंड आपका हो जाएगा बूम एकदम। देखो, अगर हम लिख रहे हैं V1 क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका हमारे पास क्या बनेगा, इसका रूल डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा, देख मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली हमारे में क्या होता है कि जब भी हम कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं तो हम वो स्टेटमेंट में पॉजिटिव भी बोल देते हैं, नेगेटिव भी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मम्मा क्या बोलेंगे, पुत खाना खा ला, नहीं खाना, तो वो ये देखो पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। जैसे कि यह मेरा मूवी देखने का मन है, चल छाड़ नहीं मान, है ना। तो मतलब कि हमने एक ही सेंटेंस में पॉजिटिव भी बोल दिया, नेगेटिव भी बोल दिया हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, मेरा ये क्वेश्चन टैग्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको पेपर में अगर पॉजिटिव गिवन है तो आप क्या बनाओगे, फिर नेगेटिव लिखोगे, और अगर आपको पेपर में नेगेटिव गिवन है तो आप क्या बनाओगे, पॉजिटिव लिखोगे। मैं आपको एग्जांपल, जैसे ये वाली मैंने आपको रूल दिया ना V1 का, इसकी ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि वी प्ले अ मैच, क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल कॉमा और आगे ब्लैंक। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, V1 है, तो जो वर्ब है हमारी फर्स्ट डिग्री की होनी चाहिए। तो ये मेरी प्ले यहाँ पे वर्ब है, ये मेरी V1 है, तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग डोंट। ये देखो जैसे यहाँ पे डोंट लिखा है ना V1 का, तो डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डोंट, सब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे, V प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आ गया क्वेश्चन टैग। दीज आर दी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखो इसमें होता क्या, क्वेश्चन टैग में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों साथ में चलती है। अगर पॉजिटिव गिवन है हम नेगेटिव करेंगे, और अगर नेगेटिव गिवन है हम पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। इसके बीच में हमने एक रूल मैंने आपको करवाया थोड़ा एग्जाम्पल क्लेरिफाई करने के लिए, कि अगर मेरा वर्ब फर्स्ट डिग्री का है तो फर्स्ट डिग्री का वर्ब का मेरा क्या बनेगा, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका मैंने अपनी एग्जांपल दी, वी प्ले अ मैच, प्ले मेरा क्या है, वर्ब की फर्स्ट डिग्री, उसका मैंने क्या लिख लिया, डोंट। आगे तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि वी आ गया तो वो आ गया, एंड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन नाम से ही क्लियर है कि साथ एंड में क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। आपको सिर्फ इसमें वर्ब देखना होता है कि आप वर्ब क्या करोगे, और वर्ब कैसे चेंज होंगे वो मैं भी आपको रूल्स करवाती हूँ, ठीक है। चलो देखो, पहले ही क्या था, V1 किस में चेंज हो गया, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क में। सेकंड हमारे पास क्या आता है, V1, लेकिन जिसके पीछे S या ES लगाओ, मतलब कि वो क्या आ गया, सिंगुलर आ गया ना। सिंगुलर में हमारा क्या आ जाएगा, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो अब इन दोनों के मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं, तो पहले का वी प्ले अ मैच, इसका आंसर मेरा का क्या बनेगा, डोंट वी क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। बाद में दूसरे का, ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसका क्या आ जाएगा, डजेंट ही, है ना। ये हो गया ना, ये देखो ये V1 प्लस S लग गया मेरा, और S का हमारा क्या किया था हमने, डजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आगे वाली रूल्स बहुत सिंपल है, ये दो आपको थोड़ा सा मे भी हो जाए कि यार कैसे करना है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो दीज टू आर ईजी टू गो टू। चलो आगे देखते हैं। इज़ का क्या बनेगा, इसका बन जाएगा इजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आर का क्या बनेगा, आरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एम का कभी भी एमेंट नहीं होता, क्योंकि एमेंट वर्ड हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। एम का क्या बनेगा, या तो आप एंट लिखोगे, या तो आप क्या लिख सकते हो, इजेंट ही लिख सकते हो, प्लस सब्जेक्ट, सॉरी इज़ नहीं, हम एम के साथ हमेशा आई को हम प्लूरल लेते हैं ना, तभी तो हम हैव लिखते हैं। तो फिर एंट इजेंट है, क्योंकि इजेंट प्लूरल सिंगुलर हो गया, तो लिखोगे एम्ड लिखोगे, या तो आरेंट लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आई एम स्लीपिंग, तो इसका क्या आएगा, आरेंट आई, ये ठीक है मेरा। या तो मैं लिख सकती हूँ आई एम स्लीपिंग एंट आई,
ये मेरा क्वेश्चन मार्क, ये मेरा ठीक हो गया। क्लियर हो गया। ये ऐसे ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस चलते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है वॉज का। वॉज का क्या चल जाएगा, वॉजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वर का क्या आएगा, वारंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हैज़ का हैज़ेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैवेंट का हैव का हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड का हैडेंट। नॉट वगैरह लगेंगे ना, देखो जब हम नेगेटिव में कर रहे हो तो आप नोटिस करो सबके पीछे बस नॉट लग रहे हैं, तो वो नॉट को हम एंटी लिखते हैं, पोस्ट ऑफ ES के लिख रही है। विल का वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल शैंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कैन का कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुड कुडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मे मेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। माइट माइटेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मस्ट मस्टेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वर्ड वुडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। V2 का क्या बनेगा, डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा अब V2 देखो, हमारे पास हमने डिग्री करी थी, क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री V1, कंपैरेटिव V2 एंड सुपरलेटिव V3। अगर V2 मैंने डिड लिखी है तो V2 का फिर डिड का क्या बनेगा, डिडेंट बन गया ना, तो V2 में से डिड कंसिडर करिए, उसमें क्या बनेगा, डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ। ये हमारे पास रूल्स थे, बस जिसको ये रूल्स आते हैं उसका ये नंबर 1 नंबर जो मैंने आपको बोला, ये PSSB में ये नंबर सब वो फाइनल है, ठीक है। मेक श्योर कि आप ये करके जाओ चैप्टर, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो आगे हम अभी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, तो उससे आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एवरीवन इज़ प्लेइंग। देखो इसमें क्या आएगा, एवरीवन क्या होता है, मतलब कि सारे, तो ये मेरा सब्जेक्ट क्या आ गया, वी, तो इसमें आएगा आरंट वी। क्लियर, यहाँ पे इज़ नहीं चाहिए क्योंकि इज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एवरीवन है, वी के आगे फिर हम क्या लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। और अगर ये सिंगुलर होता जैसे कि ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पे मेरा सिंगुलर पे इजेंट आ जाएगा, इजेंट ही। शी इज़ स्लीपिंग, क्या चलेगा, इजेंट शी। मैं यहाँ पे लिख दूँ हैरी इज़ प्लेइंग, तो देखो इसका तो इजेंट ही आ गया। अभी हमें नेम यहाँ पे है, ठीक है, तो नेम से हमें पता चला जेंडर क्या है, मेल है, तो मेल का ही, तो क्या आ जाएगा, इजेंट ही। फॉर एग्जांपल अभी आपका और एग्जांपल्स करवाती हूँ, ये वाली क्लियर होगी ना, ये तो बहुत सिंपल थी। जैसे कि माई फादर हेल्प्स मी डेली, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी ये देखो ये क्या है, V1 प्लस एस है। V1 प्लस एस किस में चेंज होता है, डजेंट में, है ना। तो मेरे फादर मेरे को डेली हेल्प करते हैं, पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव क्या हो जाएगा, डजेंट ही क्वेश्चन मार्क। डजेंट, ये ही सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, माई फादर है ना, मेल है, तो वो क्या आ गया उनका, ही आ गया। क्लियर, आगे देखो अगली एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम ही विल हेल्प मी, विल का क्या हो जाएगा, वोंट सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, वोंट ही। आई लिव हेयर, लिव क्या है, ये मेरा V1, इसमें ऐसी एस कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, डोंट आई, ठीक है। जैसे कि शी लिव्स हेयर,
ये V1 है और इसके साथ S लगा है, S का हमारे पास क्या आ जाएगा, डजंट शी। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा ना यहाँ तक? आई होप ये इजी थे, करने भी इजी है तो हो जाएगा, है ना। जैसे कि माई मदर कुक्स फूड, तो क्या आएगा, माई मदर, ये V1 है, V1 के साथ S लगा है तो डजंट मदर का शी। क्लियर हो गया? ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं और आपको पेपर में भी ऐसा ही आएगा, इसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव कर लिए। अगर मैंने नेगेटिव कर लूँ तो देखो नेगेटिव में कैसे आएगा, दी कैनॉट गो नाउ, तो कैनॉट का पॉजिटिव, ये देखो मेरे पास नेगेटिव स्टेटमेंट आएगी ना, दे कैनॉट गो नाउ, तो हमें वो नहीं जा सकती। इसको हम पॉजिटिव में कैसे करेंगे, नॉट को हटा के, तो कैन दे, ठीक है। हमने पहले में ही देखा था कि क्या आता है हमारे पास, अगर तो हमारे पास पॉजिटिव है तो किस में चेंज हो जाएगी, वो नेगेटिव में, और अगर वो नेगेटिव है तो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव। मीन्स हमने वाइस वर्सा पे जाना है। तो मेरे पास पहले सारे हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स करे हैं, उसको नेगेटिव में चेंज कर दिया, और अभी मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट आ गई, नेगेटिव, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव। कैनॉट का कैन बन गया। सेम वही रूल्स चलते हैं, ठीक है। बस हमने देख लिया ना कि किस में है और हमने किस में चेंज करना है। जैसे कि शी वॉज नॉट स्लीपिंग, तो ये नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वॉज शी क्वेश्चन मार्क, दे कैनॉट डू भी हो गया। आई, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई नीड नॉट टू गो देयर, यहाँ क्या आएगा, नीड आई, पहले नीड नॉट है ना, तो इसमें से मैंने नेगेटिव हटा दिया तो सिंपल क्या बचा, नीड बचा। सीओ आगे, आई नीड टू गो देयर, अभी मेरा पॉजिटिव है तो इसका मैं कैसे करूँगी, ये मेरा पॉजिटिव है ना, तो इसको मैं नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करूँगी। अभी ये देखो, नीड हमारा क्या है, V1 है, और इसमें एस वगैरह नहीं है, तो क्या आ जाएगा, डोंट आई। क्लियर? आगे, आई कैनॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा सकती, नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव में क्या जाएगा, कैन आई। देखो आगे देखो, एवरीबडी हार्डली डज एनी वर्क, इसका क्या आ जाएगा, एवरीबडी किस में जाता है, प्लूरल में जाएगा, और यहाँ पे डज लिखा है तो डज एनी वर्क, मतलब कि कोई मुश्किल से ही काम करता है, तो ये नेगेटिव में स्टेटमेंट चलेगी ना, जिसको हम पॉजिटिव में क्या करेंगे, डू दे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन टैग। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, बस ये बेसिक रूल्स है। अगर आप ये कर लोगे और एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपको और इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो आप लाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो, मैं उसका आपको नंबर देती हूँ। डू रीच अस आउट देयर, 9988414686। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास।